दिल नहीं मानता भी ऐसी ज़िंदगी कोई शख्स कोई इंसान कर सकता है जो उन्होंने किया है। अगर पहलगाम में इतने यात्री रोज़ घूमने के लिए उतर रहे हैं तो वहाँ की पुलिस को चाहिए था कि हाई अथॉरिटीज़ को बोल के वहाँ गश्त वगैरह लगवा देते हैं। वो जगह ऐसी है जहाँ से टेलीफोन भी नहीं मिलता है, आने में टाइम भी लगता है। अगर पहलगाम में यहाँ होता तो कहीं जाने बच जानी थी। भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ठीक उठाए हैं। सारा हर भारतीय उनके साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बने, खाली हिंदुस्तान नहीं बाकी मुल्क भी उसके ऊपर प्रेशर डाल के कहें भाई जब तक अगर ये काम करेगा तो हमारी तरफ से कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं है, कोई सहायता किसी किस्म की हम नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग इस कायराना हरकत का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ सा घूम रहा है और वो बदले में भारत को भी गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो भी उसके खिलाफ तमाम तरह के प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि इस घटना के बाद लोगों में रोष है और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सन्ना जी हैं। सन्ना साहब, जिस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ, लोग वहाँ घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, खुशी के पल मनाने गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? इस घटना को कैसे देखते हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना ना सुनी है, ना देखी है, ना पढ़ी है। क्योंकि मैं 1965 से लेके 78-79 तक कश्मीर में बहुत दफ़ा गया हूँ और मैक्सिमम मेरा स्टे जो था वो पहलगाम में होता था। और इस जगह के ऊपर पहलगाम से चंदनवाड़ी जाते गए जहाँ पहला स्टे होता था अमरनाथ की यात्रा करने वालों का, वहाँ भी मैं तकरीबन 4-5 दफ़ा गया। बड़ा कठिन रास्ता है, पर वो अगर लोग कश्मीर गए हैं उस जगह को नहीं देखा है तो मैं समझता हूँ बिना ऐसे स्थान को देखे वो वापस आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। इतनी जल्दी इतने हज़ारों आदमी कभी पहलगाम में नहीं आते हैं, मई जून से आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन दरिंदों ने किया है वो एक दिल नहीं मानता भी ऐसी ज़िंदगी कोई शख्स कोई इंसान कर सकता है जो उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सरकार की भूल हुई है वो ये हुई है कि अगर पहलगाम में इतने यात्री रोज़ घूमने के लिए उतर रहे हैं तो वहाँ की पुलिस को चाहिए था कि हाई अथॉरिटीज़ को बोल के वहाँ गश्त वगैरह लगवा देते। पुलिस अरेंजमेंट करते, बीएसएफ का करते, आर्मी का करते। वो जगह ऐसी है जहाँ से टेलीफोन भी नहीं मिलता है, आने में टाइम भी लगता है। अगर पहलगाम में यहाँ होता तो कहीं जाने बच जानी थी, पर वहाँ आने जाने में नुकसान जो है बहुत हुआ है। जी। भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ठीक उठाए हैं। सारा हर भारतीय उनके साथ है। पर मैं मन में ये एक बात सोचता हूँ कि आज मैंने पाकिस्तान सरकार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, पर चांस मेरे व्हाट्सएप पे आ गई थी। मेरे को चिंता इस बात की है कि ये मसला हल होना चाहिए। अगर लड़ाई छिड़ी तो जो पिछले 75 साल में 77 साल में हमने तो तरक्की बहुत की है, उन्होंने भी की है, तो इस खित्ते का होगा क्या? अब ये लड़ाई वो तो है नहीं भाई उनकी फौजियाँ आ गई हमारी फौजियाँ आ गई लड़ गई, रात पड़ गई तो रुक गई, फिर सुबह शुरू हो जाएंगे, वो जमाना तलत गया। अब तो 24 घंटे मिसाइलें इधर से उधर से इधर होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है और ख़ास तौर पर जो हिंदू थे उन्हें टारगेट किया गया है। ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। आपका बहुत लंबा चौड़ा करियर रहा है पॉलिटिक्स में भी। इसीलिए मैंने कहा बहुत घिनौनी हुई है। उसमें मैं कल देख रहा था
सोशल मीडिया पे 2 मुसलमान भी मरे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने कहा जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो किसी बात के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते। भी पैंट उतार देखो, वो तो जिस काम के लिए आते हैं उनको करके चले जाते हैं। ये बात करके उन्होंने अपने घटियापन का, अपनी इन गैर इंसानियत का सबूत दिया। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बने, खाली हिंदुस्तान नहीं बाकी मुल्क भी उसके ऊपर प्रेशर डाल के कहें भाई जब तक अगर ये काम करेगा तो हमारी तरफ से कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं है, कोई सहायता किसी किस्म की हम नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान तो मना कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा अक्सर पाकिस्तान बोलता है सब करने के बाद। नहीं देखो, वो बोलता ज़रूर है। जी। कहाँ से आए? आसमान से आ गए? चीन ने भेजे हैं? किसने भेजे हैं? मुलच्चदीन ने, चाइना ने लद्दाख से भेज दिए, ऊपर से उनको छतरी से उतार दिया गया, हेलीकॉप्टर पे उतार दिया गया। ये तो बातें होती हैं, वे सबूत नहीं है। यहाँ कोई कत्ल करके चला जाता हो, कहता सबूत नहीं है। सबूत की बात नहीं, बात इंसानियत की है। ये हुई है, क्यों हुई है? कोई साथ में दूसरा मुल्क भी नहीं है भाई इन्होंने नहीं किया उन्होंने किया होगा। ये पाकिस्तान का ही काम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर किया है किसी मुल्क ने तो वो पाकिस्तान ने किया है। ऐसी हरकतें वही करता है। बस सरना उसमें साहब, तो कोई दो बात जी, नहीं है। एक सवाल ये था कि भारत में जो पाकिस्तानी उन्हें बाहर भेजा जा रहा है और यही कदम पाकिस्तान भी उठा रहा है। चूँकि आप पाकिस्तान भी कई बार गए हैं, ननकाना साहब गए हैं, करतारपुर भी आप गए हैं और सिखों के एक बड़े नेता आप हैं। क्या कुछ आपके मन में पाकिस्तान को लेकर इमेज बदली है? जिस तरह से लग रहा था कि सिखों की संख्या बढ़ाई जा रही है, श्रद्धालुओं की, बैसाखी पर भी इस बार लौट बढ़ाई गई थी। ये जो पूरा कांड पाकिस्तान ने किया उसके बाद इमेज मन में डाउन हुई है इनकी? जहाँ तक हमारे गुरुद्वारों का तल्लक है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा और सत्कार हमेशा रहेगा। बिल्कुल। हम जानने की भी खास वहाँ जानने के लिए भी तड़पेंगे भी जाएं हम। तो मैं, आपने मेरे से पूछा तो मैं कहूँगा समय आने पर सिखों को ये छोड़ मिलनी चाहिए कि वो अपने गुरुद्वारों के दर्शन करके जाएं, सीधा वहाँ जाएं, वहाँ से वापस आएं। जी। ये छूट सिखों को ख़ास तौर पे दी जानी चाहिए। और जो मुक़द्दस दिन हैं, जैसे अभी जनवरी में गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु अर्जन साहब का शहीदी पुरब है, जाने दें। चलो अभी बहुत जल्दी है, बाद में इन बातों का ध्यान दोनों सरकारों को रखना है, दोनों सरकारों को। पर हमारी ख्वाहिश ये है कि इस खित्ते में कोई जंग ना हो, ना धरती का नुकसान हो, ना इंसानों का नुकसान हो। ये बड़ी मेहनत से हम लोगों ने 75 साल 77 साल में इस इलाके को बनाया है और दुनिया का एक मशहूर देश बना है। इसको हमने आपसी खैबैजी में किसी एक टुकड़े के लिए हमने नुकसान ही होता ना। प्राइम मिनिस्टर बहुत सियाने हैं, वो कोई ना कोई इसके लिए हाल ढूंढे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे परमजीत सिंह सरना जी। भी कहते हैं कि जो आतंकी वारदात हुई है उसका अब पुरजोर विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह की कायराना हरकत की उसके बाद कहीं ना कहीं इनके मन में गुस्सा भी है पाकिस्तान के खिलाफ और वो चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, इस तरह की हरकत ना हो। इसको लेकर भी सरकार का जो स्टैंड है वो आने वाले समय में और सख्त होना चाहिए ताकि इस तरह की वारदातें दोबारा कभी देखने को ना मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।